दोस्तों, दिल्ली के डीएम साहब दिवाली के छुट्टी पे अपने घर गए हुए थे। तभी उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ती है, वो मार्केट के लिए चले जाते हैं। जब मार्केट में पहुंचते हैं तो उन्हें याद आता है कि मैं मार्केट आया हूं तो कुछ फल वगैरह ले लूं। वो फल के रेहड़ी पर जाते हैं और वहां पे मोल भाव करना शुरू कर देते हैं। तभी देखते हैं कि दो पुलिस वाले आए हैं और फल वाले को धमका रहे हैं और उससे पैसे मांग रहे हैं। यानी वो हफ्ता वसूली करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे फल की रेहड़ी लगाने के लिए किसने बोला है। इस बात पर डीएम साहब थोड़े नाराज होते हैं। इस बात पर पुलिस वाले से बोलते हैं कि ये बताओ, तुमको ये अधिकार किसने दिया है। इस बात पर पुलिस वाले नाराज हो जाते हैं और इनका कॉलर पकड़कर थाने के लिए लेकर जाने लगते हैं। अब दोस्तों, आगे क्या होता है, वो डीएम साहब कौन थे और क्या मामला था, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। कहानी बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है पटना के किनारे एक छोटा सा गांव होता है। वहां पे एक लड़का होता है जिसका नाम अजय होता है। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग तो करता था, लेकिन पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था। उसके मास्टर जी हमेशा कहा करते थे कि बेटे, तुम पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा अफसर जरूर बनोगे। इस बात को अजय अपने दिमाग में बिठा लेता है और वो मन ही मन सोच लेता है कि मैं एक न एक दिन एक बड़ा अफसर बनकर ही रहूंगा। चूंकि दोस्तों, अजय के पिताजी थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली थे, खेती बाड़ी करने वाले थे, इसलिए साथ में खेती बाड़ी करने के लिए अजय भी जाया करता है और अपने पिता के काम में अपना हाथ बटाया करता है। दोस्तों, वो घर पर रहकर ही अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। जब उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो अपने पिता के साथ एक दिन खेत में काम कर रहा था, तो वहीं पे बोलता है, पिताजी, मैं चाहता हूँ एक बड़ा अधिकारी बनूं, मैं चाहता हूँ यूपीएससी क्लियर करूं। क्योंकि अजय के पिता ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए बोलते हैं, बेटा ये क्या होता है। तो अजय बोलता है, पिताजी, अगर मैं यूपीएससी क्लियर कर लेता हूं तो मैं एक एसडीएम बन जाऊंगा और आपका पूरे गांव में बहुत नाम होगा। इस बात को सुनकर अजय के पिताजी गदगद हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम एक बड़ा अधिकारी बन जाओ, मेरा नाम होगा तो इससे बढ़ के मेरे लिए क्या हो सकती है। मुझसे जो चाहिए होगा वो बताना। अजय बोलता है, पिताजी, मुझे इस पढ़ाई के लिए यहाँ से दिल्ली जाना होगा, तभी मैं इस पढ़ाई को कर पाऊंगा, यहाँ रहकर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। उसके पिताजी आज्ञा दे देते हैं। वो घर पे आता है, एक दो दिनों के बाद दिल्ली निकल जाता है। दिल्ली जाने के बाद दोस्तों एक कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद वो खूब मेहनत करता है। इसी तरह से दोस्तों 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद एक दिन अचानक में अजय के पिताजी उसके पास फोन करते हैं, बेटा, अब आगे की पढ़ाई रहने दो, मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। इस बात को सुनकर अजय सोचता है, जब मैं आया था तो मेरे पिताजी बहुत उत्साहित थे, अब ऐसा क्या हो गया। वो बोलता है, पिताजी क्या बात है, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अजय के पिताजी बोलते हैं, बेटा, तुम्हें पता है अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, घर के तुम ही बड़े बेटे हो, तो घर पे आओ और घर गृहस्थी संभालो, अब मुझसे नहीं संभाला जाता, और वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई में ज़्यादा पैसा लगता है जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। इस बात को सुनकर अजय थोड़े समय शांत रहता है। उसके बाद कहता है, पिताजी, अब मैं एकदम बिल्कुल लक्ष्य के करीब हूँ, तो आप बताइए मैं कैसे छोड़कर आ सकता हूँ। थोड़े समय की बात है, उसके बाद मैं अपना पोस्ट पा जाऊंगा, थोड़े समय और धैर्य रख लीजिए। अजय के पिता बोलते हैं, वो तो बेटा ठीक है, मैं रख लूंगा, लेकिन मैं अब तुम्हें पैसे नहीं ज़्यादा दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी कमाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरी भी उम्र हो चली है। अजय बोलता है, आपसे जो बन पाएगा पिताजी आप वही दीजिएगा, बाकी और खर्चे के लिए मैं यहीं पे कहीं नौकरी कर लेता हूँ और उसी से मैं आगे की पढ़ाई करूँगा। अजय के पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम पढ़ना चाहते तो पढ़ो, लेकिन हम पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना, मुझसे जो हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा, बाकी तुम अपने काम पर ही ध्यान देना और अपने आप से कमा के ही पढ़ाई करना। बोलता है अजय, ठीक है पिताजी। ये कहकर फ़ोन रख देता है। उसके बाद अब सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मेरी पढ़ाई भी न रुके, मुझे पैसे भी मिलते रहें। वो चारों तरफ नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे पार्ट टाइम जॉब कहीं पे नहीं मिलता है। तब दोस्तों थक हार कर एक जगह बैठा हुआ था। उसी के बगल में एक लाइब्रेरी थी।
वहां पे एक पोस्टर चिपका हुआ था, उसमें लिखा था कि लड़के की आवश्यकता है जो मेरी लाइब्रेरी को संभाल सके, उसके बदले में उसे अच्छी खासे पैसे भी दिए जाएंगे, रहना खाना दोनों फ्री होगा। अब ये पोस्टर पढ़कर अजय उस लाइब्रेरी के मालिक से मिलने चला जाता है, उससे बात करता है। तो लाइब्रेरी का मालिक कहता है, हाँ बेटा, मेरे पास पोस्ट तो खाली है, लेकिन 24 घंटे काम करने पड़ेंगे और तुम्हें करना यह है कि जो भी लड़के आएंगे उनका हिसाब किताब रखना है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, यही हिसाब किताब तुम्हें रखना है। अजय बोलता है, ठीक है, मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, चूंकि वो लाइब्रेरी थी तो वहां पे हर तरह की किताबें उपलब्ध थीं। अब वहां पे रहकर वो नौकरी भी करता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करता है। इस तरीके से करते करते उसे 2 साल बीत जाते हैं। इस बीच में वो प्री एग्जाम और टेस्ट वगैरह सब कंप्लीट कर लेता है। अब वो एसडीएम बन जाता है। एसडीएम बनने के बाद उसकी गाजियाबाद में पोस्टिंग हो जाती है। तो वो अपने पिताजी के पास फोन करता है और बोलता है, पिताजी मैं एसडीएम बन गया हूँ। इस बात को सुनकर उसके पिता को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाते हैं। जब पूरे गांव वाले जानते हैं कि इनका लड़का एसडीएम बन गया है तो सभी खुशी से उछल पड़ते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब प्रमोशन होता है तो एसडीएम से ये डीएम बन जाता है। अब अजय दोबारा फोन करता और बोलता है, पिताजी अब मैं एसडीएम नहीं रहा, एसडीएम से भी ऊपर डीएम में बन चुका हूं। अब जो खुशी थी वो दुगुनी हो गई। उसके पिता और ज्यादा खुश हो जाते हैं। अजय के पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, इसी तरह से तुम आगे अपना काम करते रहो और कामयाब होते रहो। अजय बोलता है, लेकिन पिताजी एक बात है, आप लोगों को मेरे पास आकर ही रहना होगा, क्योंकि मुझे सरकारी गाड़ी और सरकारी आवास मिला हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे पास रहें। अजय के पिता बोलते हैं, वैसे तो मेरा दिल नहीं कर रहा है, लेकिन देखते हैं। तो दोस्तों, एक दिन अजय अपने घर जाता है और अपने पिता को लिवा कर आने की बात करता है। तो अजय के पिता बोलते हैं, ठीक है, 1-2 दिन रुको, उसके बाद मैं चलता हूँ। इस दौरान दोस्तों वो एक अपने दोस्त से जो बहुत ही करीबी थे उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं, जो कि अध्यापक होते हैं। तो उनके दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारा बेटा अगर तुम्हें साथ लेकर जाने के लिए बात कर रहा है तो इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती, और इसके लिए तुमको बहुत बहुत मुबारकबाद कि तुम्हारा बेटा डीएम बन चुका है। वैसे आजकल कई बच्चों का देखा जाए तो अपने पिता से दूर रहने की बात करते हैं, लेकिन वहीं पे तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने साथ रखने की बात कर रहा है। इससे बढ़कर कोई खुशी हो ही नहीं सकती। मगर मैं एक बात बोलूँगा, तुम वहाँ पे जाना तो हमें भूल ना जाना, तुम यहाँ पे भी कभी कभी आते रहना। अजय के पिता बोलते हैं, यार दोस्त कैसी बातें करता है, ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसे भूल जाऊँगा? मैं ज़रूर आऊँगा, तुम लोगों से मिलूँगा भी। ये कहकर अजय के पिता अपने दोस्त से विदा होते हैं और उसके बाद अजय के साथ अजय के पास रहने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, कुछ समय बीतता है और दीपावली का समय आ जाता है। दीपावली बहुत ही हंसी खुशी से लोग बिताते हैं। दीपावली जो ही बीत जाती है तभी अजय के पिता का जो दोस्त था वो फोन किया और अजय के पिता से बोला कि क्या यार, तू वहां जाने के बाद भूल गया? क्या तू दीपावली में नहीं आया तो क्या छठ में भी नहीं आएगा? मैं दीपावली में तुम्हारी राह देख रहा था लेकिन तू नहीं आया। ऐसा ना करना यार, दीपावली में नहीं आया तो छठ में जरूर आ जाना। इस बात को सुनकर अजय के पिता थोड़े उदास हो जाते हैं। बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा, मैं छठ में जरूर आऊँगा। अजय के पिता अपने बेटे के सामने ये बात रखते हैं कि मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, मैं जाना चाहता हूँ अपने गांव। अजय बोलता है, ठीक है पिताजी, आप जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। दोस्तों, वो दोनों लोगों का टिकट रिजर्वेशन में ट्रेन का टिकट कटता है। दोनों लोग साथ बैठकर अपने गांव आ जाते हैं। गांव में आने के बाद गांव वालों को बहुत ही खुशी हो जाती है। 2-3 दिन का समय बीत जाता है तो कुछ ज़रूरत होती है जिसके लिए बाजार जाना होता है। तो अजय बोलता है, पिताजी मैं ही बाजार चला जाता हूँ, कुछ सामान वगैरह घटा हो उसको मैं लेकर आ जाऊँगा। अजय के पिता बोलते हैं, बेटा तू रहने दे, तू थका है, तू आराम कर, कोई और लेकर चला आएगा। अजय बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं पिताजी, मैं चला जाऊँगा, मैं लेकर आ जाऊँगा, आप परेशान मत होइए। अजय के पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, अगर तू जाना चाहता है तो जा। अब अजय सादा कपड़ा पहनकर, सिंपल सा, और पैरों में चप्पल पहनकर पैदल ही निकल जाते हैं। निकलने के बाद मार्केट में जब जाते हैं तो सारे सामान को खरीद लेते हैं।
तो फिर वो सोचते हैं कि आए हैं तो क्यों ना फल खरीद लें। जहाँ पे फल की रेहड़ी लगी हुई थी वहाँ पे पहुँचते हैं और फल का मोल भाव करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी समय के बाद दो पुलिस वाले आते हैं और फल वाले से बोलते हैं कि चल बे पैसा निकाल। फल वाला बोलता है साहब अभी बिक्री बट्टा नहीं हुआ है, अभी हम आपको पैसा कैसे दें, शाम को आइएगा तो पैसे ले लीजिएगा। पुलिस वाला बोलता है हुआ हो ना हुआ हो उससे क्या मुझे मतलब, मुझे चाहिए तो चाहिए, पैसे दे मैं लेके जा रहा हूँ। फल वाला बोलता है साहब ऐसा जुल्म मत कीजिए, अभी सुबह का टाइम है, मेरे पास पैसे नहीं है, शाम का समय जब हो जाएगा तो आइएगा पैसे दे दूंगा। इस बात पर पुलिस वाले बोलते हैं तभी तुमको यहाँ पे रेहड़ी लगाने के लिए दिया गया है वही बड़ी बात है, तुमको पता है यहाँ पे फल की रेहड़ी लगाना मना है, ये गैर कानूनी है। दोस्तों वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्हें हफ्ता नहीं मिला था। अजय बोलता है आप लोगों को यह अधिकार किसने दिया है, आप लोगों का काम है सुरक्षा करना, पब्लिक को सिक्योरिटी देना, ना कि ये तय करना कि कौन कहाँ पे ठेला लगाएगा, कौन कहाँ पे रेहड़ी लगाएगा। ये काम तो नगर निगम वालों का है, तो फिर आप क्यों इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। इस बात को सुनकर पुलिस वाले भड़क जाते हैं और बोलते हैं तुम हमें कानून मत सिखाओ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा चपड़ चपड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अजय बोलता है इसमें मैंने गलत क्या कह दिया, मैंने तो यही ना कहा कि ये काम आपका नहीं है, नगर निगम वालों का है, इसमें बुरा क्या है। पुलिस वाले बोलते हैं ज़्यादा कानून हमें सिखाओगे, हम तुम्हें सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। अजय बोलता है मैं इसमें सरकारी काम कहाँ से हो गया, जब यह काम आपका है ही नहीं तो सरकारी काम हो ही नहीं सकता, ये जिसका काम है वही ना करेगा, आप थोड़ी ना करेंगे, आपका जो काम है आप करिए। इस बात पर पुलिस वाले और भड़क जाते हैं और अजय का कॉलर पकड़ के उसको अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाते हैं और गाड़ी में बिठा लेते हैं। अजय बोलता है आखिर मेरा जुर्म क्या है। पुलिस वाले बोलते हैं तुम ज़्यादा नियम कानून जानते हो ना, तो चलो थाने में तुमको नियम कानून कायदे सिखाते हैं हम। पुलिस वाले उनको लेकर थाने पहुंच जाते हैं। थाने में पहुंचने के बाद वहां का दरोगा जो होता है वो पुलिस वाले पूछता है ये कौन है, किसे उठा लाए हो। पुलिस वाले बोलते ये हमें ज़्यादा नियम कानून सिखा रहा था और ये हफ्ता लेने नहीं दे रहा था, बहस कर रहा था। तो दरोगा बोलता है ठीक है इसको उठा के लॉकअप में डालो, 2 दिन रहेगा तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। पुलिस वाले उनको उठा के लॉकअप में डाल देते हैं और जल्दबाजी में उनको चेक करना भूल जाते हैं, इसलिए उनके पास मोबाइल रह जाता है। वो एक कोने में जाते हैं और अपने मोबाइल निकाल कर और पटना के जो डीएम होते हैं उनको फ़ोन कर देते हैं और बोलते हैं आपके थाने में ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं इस थाने में हूँ और मैं एज ए डीएम बात कर रहा हूँ। वहाँ के डीएम साहब जब सुनते हैं वो तुरंत एसपी को फ़ोन लगाते हैं। एसपी से बोलते हैं तुम जल्दी से मेरे पास आओ, हम दोनों को इस थाने पर चलना है। एसपी तुरंत अपनी गाड़ी निकलवाते हैं, डीएम साहब के साथ में होकर दोनों लोग थाने पर पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद सारे पुलिस वाले बहुत चक्के रह जाते हैं कि ये लोग कैसे आ गए, ऐसा क्या मामला हो गया। अचानक में डीएम और एसपी दोनों लोग, डीएम साहब एसपी को इशारा करते हैं कि ज़रा देखो क्या मामला है। तो एसपी साहब दरोगा से पूछते हैं क्या पोजीशन है, सब ठीक ठाक है। दरोगा बोलता है हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। बोलता है अरे थोड़ा त्यौहार का माहौल चल रहा है तो थोड़ा अपनी सुरक्षा बढ़ा देना, देख लो कहीं पे बवाल ना होने पाए, कोई दिक्कत ना होने पाए। दरोगा बोलता है आप निश्चिंत रहिए, हमारे तरफ से कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा, पूरी व्यवस्था टाइट है। फिर लॉकअप की तरफ एसपी साहब नजर डालकर बोलते हैं ये कौन है। तो दरोगा बोलता है ये हमारे सरकारी काम में बाधा डाल रहा था, हम लोग को ज्यादा नियम कानून सिखा रहा था, रहने दीजिए, इसको 2 दिन रहेगा लॉकअप में, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, फिर इसको बाहर निकाल देंगे। इस पर एसपी साहब एक थप्पड़ लगाते हैं दरोगा को। अब दरोगा को इस बात समझ में नहीं आ रहा था कि एसपी साहब मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हैं। दरोगा ने पूछा सर मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हैं। एसपी साहब ने बोला तुम्हें पता है तुमने किसको अंदर किया है, ये गाजियाबाद के डीएम हैं, इन्हें तुरंत बाहर निकालो। इस पर एक पुलिस वाला जाता है और लॉकअप खोल देता है, डीएम साहब बाहर आ जाते हैं। उसके बाद दिल्ली के डीएम और पटना के डीएम दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं। जब इस बात का खुलासा होता है कि यहाँ के पुलिस वाले सभी लोग भ्रष्ट मिले हुए हैं, इस बात का खुलासा जब अजय करता है तो डीएम साहब बोलते हैं
कि अगर ऐसा कोई मैटर था तो आप मुझे पहले ही फ़ोन कर देते, आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अजय बोलता है मैं देखना चाहता था इसमें कौन कौन शामिल है, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो भी पुलिसकर्मी हैं ये सभी के सभी भ्रष्ट हैं और सभी लोग अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो है हफ्ता वसूली के काम में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब ये बात जब एसपी साहब के कान पर पहुंचती है तो एसपी साहब उस थाने को ही सस्पेंड कर देते हैं। सभी पुलिस वाले अजय के और डीएम साहब के दोनों लोगों के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। डीएम साहब बोलते हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब काम तुमको करने से पहले तो सोचना चाहिए था। तुम लोग को काम क्या मिला है, तुम लोग को सरकार तनख्वाह देती है इसी काम के लिए, जाके घर बैठो, कोई ज़रूरत नहीं तुम लोगों की। जो काम करेगा वो ईमानदारी से करेगा, वरना उसके लिए कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है। इसके बाद डीएम और एसपी साहब अपने अपने आवास पर वापस चले जाते हैं। अजय भी अपने घर की तरफ रास्ता पकड़ लेता है। अजय जब घर पे पहुंचता है तो उसके पिताजी बोलते हैं बेटा तू कहाँ था, इतना देर कैसे हो गया आने में। तो अजय उनको बैठाकर सारी बात बहुत इत्मीनान से बताता है। इस बात पे अजय के पिता गर्व महसूस करते हैं और बोलते हैं बेटा इसी तरीके से तुम काम करते रहना, और तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे ऐसा रोज होता है, तुम्हें मुझ पर गर्व है, तुम आगे भी इसी तरीके से काम करना। उसके बाद दोस्तों हंसी खुशी छठ का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद अजय और उसके पिताजी ये सभी लोग वापस चले जाते हैं और वहाँ पे खुशी खुशी आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या कहना है, क्या अजय ने जो किया वो सही था, क्या एसपी साहब ने जो किया वो सही था, क्या डीएम साहब ने जो किया वो सही था, पुलिस वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।